बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मामा फूड सीक्रेट्स। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादा यमी डिलीशियस किस्म की कचौरी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। देखें आ गया ना मुंह में पानी। तो यकीन जाने ये इतनी ज़्यादा डिलीशियस और यमी बन के रेडी हुई है। आप एक बार खाएंगे तो खाते रहेंगे, इसे बार बार बनाएंगे और बच्चों को तो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर आपके घर में दावत है, कोई इवेंट है, तो आप बना सकते हैं। यकीन जाने सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। आप इसका लुक देखें कितना ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रहा है। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने मैदा लेना है और यहाँ पर मेरे पास मैदा है तकरीबन एक बड़ी कटोरी, और उसके अंदर मैं बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करूँगी। ये मेरे पास एक चुटकी के करीब नमक है, नमक मैं ऐड कर रही हूँ। उसके बाद मेरे पास बेकिंग पाउडर है, और फिर इसके बाद मैं इसके अंदर बेकिंग सोडा ऐड कर दूँगी, और यहाँ पर मेरे पास चीनी है इसके टेस्ट को इंक्रीज़ करने के लिए। तो अब यहाँ पर मेरे पास बेकिंग सोडा है, वो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। और अब इसके बाद इसके अंदर ऑयल जाएगा। ऑयल इसके अंदर इसलिए कि ताकि हमारी कचौरी सॉफ्ट बन के रेडी हो। अब इसे मिला लेना है, मिक्स कर लेना है, और फिर हमने इसे गूँध लेना है। अच्छे तरीके से हम इसे गूँध लेंगे। नीम गर्म पानी होना चाहिए, रूम टेम्परेचर पर भी हमने पानी नहीं लेना। उससे ये होगा कि आटा काफ़ी हार्ड हो जाएगा, और अगर आटा हार्ड हो गया तो हमारी कचौरी नरम नहीं बनेगी, अच्छे से फूलेगी नहीं, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं बनेगी। तो अब आगे हम करेंगे, आगे क्या काम करना है हमने। अब इसे अच्छे तरीके से मैंने गूँध लेना है, आप देख सकते हैं। और फिर इसके बाद मैं इसे कुछ टाइम के लिए रख लूँगी, ताकि इसे रेस्ट दूँगी। इससे ये होगा कि अच्छे तरीके से फूल भी जाएगा और ये काफ़ी सॉफ्ट हो जाएगा, जिससे कचौरी बनाने में हमारी काफ़ी हेल्प होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डो इतना बन चुका है, तो अब मैंने इसे रेस्ट के लिए रख दिया है। अब दूसरी तरफ रेस्ट के बाद मैंने इसके इस तरीके से गोल पेड़े बना लिए हैं, और अब हम करते हैं आगे का काम। यहाँ पर मेरे पास बॉयल पोटैटोज़ हैं, जिन्हें मैंने बॉयल कर लिया है, और अब मैं इन्हें मैश कर रही हूँ। इन्हें मैशर की मदद से आप मैश कर लें, और फिर इसके बाद अगर नहीं हो रहा तो आप हाथों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हाथों से ज़्यादा ईज़ी हो जाता है, तो मैं हाथों की मदद से कर रही हूँ। अब इसके बाद मैं इसे के अंदर लाल मिर्च डालूँगी, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। और फिर इसके बाद इसके अंदर हल्दी जा रही है, हल्दी के बाद इसके अंदर मैं नमक डालूँगी, और फिर नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा डाल सकते हैं। मेरे पास हरी मिर्चों हैं, इसके अंदर थोड़ा-सा अदरक था, लहसुन था, और इसे मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। मिक्स कर लेने के बाद अच्छे तरीके से इसे हाथ की मदद से भी मिक्स कर लें आप। अगर हाथ से नहीं करना चाहते हैं तो चम्मच की मदद से कर लें। चम्मच की मदद से मैं कर रही हूँ, और फिर आगे हम बाकी का काम करेंगे। यहाँ पर मेरे पास खुश्क धनिया है, वो ऐड कर रही हूँ, इससे इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा यम्मी डिलीशियस हो जाता है। तो अब इसे अच्छे तरीके से अपने हाथों की मदद से मैं मैश करने लगी हूँ। मैश कर लेना है, इसे मिक्स कर लेना है अच्छे तरीके से, और फिर इसके बाद इसके अंदर जाएगा हरा धनिया। हरा धनिया क्या है, इससे इसकी खूबसूरती काफ़ी हद तक ज़्यादा हो जाएगी, और फिर खूबसूरती के साथ साथ इसका टेस्ट भी काफ़ी हद तक इंक्रीज़ हो जाएगा। और फिर अब हम आगे का काम करते हैं। आगे क्या करना है, आगे ये करना है कि वही जो पेड़े मैंने बनाए थे, आप देख सकते हैं, इन्हें मैंने बेल लिया है बेलन की मदद से। और फिर ये जो मेरे पास है मिक्सचर, वो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। अब इसी तरीके से साइड्स को हमने लेना है, और इसी तरीके से हमने इन्हें बेल लेना है, और फिर इसे मैं थोड़ा सा प्रेस करूँगी, थोड़ा सा बेल लूँगी बेलन की मदद से, ताकि इक्वल जो मसाला है वो इसके अंदर चला जाए। खूबसूरत सी शेप दे देनी है। अब नेक्स्ट बनाएंगे हम, इसी तरीके से वन बाय वन सारे बना लेने हैं हमने। ये सारी कचौरियाँ बन के रेडी कर लेनी है, और फिर उसके बाद हम बाकी का काम करेंगे। दूसरी तरफ क्या है कि घी अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है। इसके अंदर मैं कचौरियाँ डाल रही हूँ, आप देख सकते हैं। वन बाय वन सारी कचौरियों को हमने डार्क ब्राउन कलर का हमने ब्राउन फ्राई कर लेना है। इसे जलाना नहीं है, क्योंकि डार्क ब्राउन कलर से थोड़ा सा कलर ज़्यादा हो तो इसका मतलब है कि हमारी कचौरियाँ बिल्कुल जल रही हैं। जलनी नहीं चाहिए। कुछ टाइम के लिए इसे रखेंगे, और फिर ऊपर से इसके घी हमने डालते रहना है, ताकि ये अच्छे तरीके से फूल जाएँ। लेकिन जो है ना, इतनी सॉफ्ट डिलीशियस यम्मी कचौरियाँ बन के रेडी हो चुकी हैं। तो आइए आप देख सकते हैं कितना यम्मी डिलीशियस
कचौरी बन के रेडी हो चुकी है। सो गाइस, आज की वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई है तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल का आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। आपको मैं इसे तोड़ के दिखाती हूँ, कितना ज़्यादा खूबसूरत ये लग रहा है। यकीन जाने इसका टेस्ट भी इतना ज़्यादा यम्मी, डिलीशियस और मज़ेदार था। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा और मेरे साथ बने रहिए। मेरी हर वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल का आइकन प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।